इसराइल के अलावा कितनी कंट्री है और सबको पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को भी तस्लीम किया। ठीक हो गया। इसराइल को न तस्लीम करने की आखिर कोई वजह तो है ना यार। ये जितने भी सियासतदान है कोई पागल तो नहीं है। तो जब तक इसराइल फलस्तीन पे जुल्म बंद नहीं करेगा, ठीक है, अब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हम कभी नहीं तस्लीम होने देंगे इसराइल को। ठीक हो गया। क्यों? इसराइल कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इंडिया जो हिंदू जो है वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। अच्छा, अगर देखा जाए बनी इसराइल भी साहिब नबी है, ठीक है, जनाब इब्राहिम की उम्मत है वो। लेकिन हिंदू लावारिस मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने कि इंडिया के जो हिंदू हैं वो मुसलमान के दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो वहाँ पे कौन सा उनको जो है वो सर पे बिठाया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं? बॉलीवुड में देख रहे सारे खान मुसलमान हैं, हुकूमत कर रहे हैं। उनके जो मैं बात बताती हूँ, उनके जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको वो पूछते हैं वो भी मुसलमान है। वहाँ पर वो सेकुलर स्टेट है, अगर मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती है। वो बुत परस्त भी हैं और अल्लाह को भी मानते हैं। ठीक है, जो बंदा एक तरफा है ना, या तो वो हिंदू हो जाए या तो वो बुत परस्त का इकरार कर ले, तो या अल्लाह को मान ले। जो बंदा दो कश्तियों का सवार होता है हमेशा वही डूबता है। अच्छा। ठीक है, तो वो तो हिंदुओं से बदतर है। चुप कर बे कुत्ते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। सो भाई लोग मैं फिर से आपकी मनोकामना से पाकिस्तान से एक जाहिल वाली कंटेंट लेके बस हाजिर हो गया आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। सो भाई लोग आज ये टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग से टॉपिक है। कैसे? तो गाइस रिसेंटली आप सबको पता होगा कि भाई इजराइल में रह रहे एक टेररिस्ट गैंग ने इजराइल पर 5000 मिसाइल्स गिराए। अरे बाबा! इसमें भाई बहुत से लोगों के जाने गए, बहुत से बड़े बड़े जो बिल्डिंग थे वो तबाह हो गए और भाई बहुत सारे नुकसान भी हुए। जिस पर अब मोदी जी ने ये कहा है कि इजराइल वी आर स्टैंड विथ यू। ये हुई ना बात। इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। और इस बयान से पाकिस्तानी भड़क उठे, उनके पीछे से निकलने लगी धुआं। तो भाई चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जो अनपढ़ आवाम है वो इस पर क्या क्या कहती है, और उसके बाद हमारा रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का समाधान भी करेंगे। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन में लगा आगे इन नए वीडियो लाने के लिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। अब देखिए बनी इसराइल जो है और इंडिया जो हिंदू जो हैं वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। अगर देखा जाए बनी इसराइल भी साहिब नबी है, ठीक है, जनाब इब्राहिम की उम्मत है वो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान एक ऐसी कौम है कि लेकिन हिंदू लावारिस मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है। ठीक है, अच्छा, समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं। ठीक है, वो कैसे? वो इसलिए कि देखिए उनका एक धर्म है जिसमें वो पूजा करते हैं आग की, सूरज की, चांद की। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई ईसाई है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। तो ये तो दुनिया में बहुत से मजहब है। कोई पारसी है, कोई आग की पूजा करता है। तो ये तो हर मजहब की एक अपनी एक खूबसूरती है ना। हम तो किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कह सकते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे किन जाहिलों को समझा रहे हैं आप? आपकी बात इनके कानों में नहीं डलेगी। सही बात है। और तुम डिसाइड करोगे कि भाई कौन सा रिलीजन सही है और कौन सा गलत। इसकी माँ का भोला चेहरा। अबे तुम्हारी औकात ही क्या है? दर बदर कोटोरा लेकर भीख मांगने वाले भिखारी देश के भीख मंगे लोग। शाबाश बेटा। तुम जैसे लोगों को ना सिर्फ गरम रोड करके पीछे से डाल देना चाहिए, फिर सारी जो जाहिलियत है सारी निकल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सऊदी अरब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? देखिए पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने का मौक़िफ़ सबके सामने है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है कि इसराइल जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम फ़लस्तीन पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है।
जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म। अच्छा कश्मीरी तो तारीख बन गई ना, 2019 के बाद आर्टिकल हटा, कर्फ्यू लगा, उसके बाद जो है डेवलपमेंट शुरू होगी। आज लाल चौक जहां पर पाकिस्तान का झंडा था, आज वहां पर इंडिया का झंडा, आज वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं। लाल चौक रात के 12 बजे तक बाजारों में सजा हुआ है। वो तो हिस्ट्री बन गई, वो तो हो गया, वो तो गुजर गया चुका। लेकिन आज हम बात करें इंडिया और उसकी दोस्ती इसराइल के साथ। देखिए वो चीज़ें गुजरी नहीं है। देखिए आज भी कश्मीरी जो हैं वो लोग भी जुल्म सह रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी जो है बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है इंडिया। क्या जुल्म है उनके ऊपर? उनके पास इंटरनेट है, हर चीज़। अगर जुल्म होता तो हमारे पास भी वीडियोस आती ना। आर्टिकल के बाद तो हमने नहीं देखा कुछ ऐसा। देखिए ना, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती ना। वहाँ पे पाबंदियाँ, वहाँ पे जो है इंडियंस को लाया जा रहा है, दूसरे शहरों से वहाँ के ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोग। वहाँ पे कारोबार वहाँ पर करेंगे, होटल्स वहाँ पर लगाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन खुल रहे हैं। यूएई ने बहुत बड़े प्लाजे वहाँ पर बनाए। 27,000 करोड़ जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया। तो कश्मीरियों का ही भला हो रहा है, इसमें नुकसान क्या है? तो ये देखे ना, वो सारे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी तो हो सकती थी ना। कैसे हो गया हमारे? मस्त जोक मारा। घंटा इन्वेस्टमेंट आएगा, आधा हिस्सा तो है ना तुम्हारे पास। ये भी इन्वेस्टमेंट आया है अभी तक? नहीं। कि भाई चाइना को छोड़कर जो सी पे के तुम्हारा, तुम ऐसे ही कश्मीर कश्मीर करके मर जाओगे। लेकिन भाई कश्मीर किसका है और भाई कश्मीरी किसके साथ रहना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। सही बात है। ठीक है, तुम्हारी जो गंदी प्रोपेगेंडा है वो काम नहीं आने वाली। शाबाश बेटा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन आप ये भी देखें ना कि हमारा मुल्क जो है बेशक चाहे जो मर्जी है, लेकिन सुकून पाकिस्तान में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप की। देखिए हमारे मुल्क में कितने हमले हुए हैं। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, लेकिन हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होता। असल में हिंदू जो है, जो इंडिया है ना, वो इंडिया के जो हिंदू हैं या कहीं भी लगा लें जो नॉन मुस्लिम हैं, हाँ। वो उनकी मुसलमान के साथ जो लागतबाजी है, स्पेशली इंडिया की जो है, स्पेशली जो इंडिया की है, ये 1947 जब कायदे आज़म जनाब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब से ही पाकिस्तान अलहदा हुआ है, वो बनी इसराइल थोड़ी थे। कायदे आज़म साहब बनी इसराइल थोड़ी थे, वो मुसलमान थे ना। कुछ उस वक्त की जो है वो जो दिल में उन्होंने बुग़्ज़ रखे थे, चलते आ रहे हैं कि इंडिया के जो हिंदू हैं वो मुसलमान के दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो वहाँ पे कौन सा उनको जो है वो सर पे बिठाया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं? बॉलीवुड में देखिए सारे खान मुसलमान हैं, हुकूमत कर रहे हैं। उनके जो मैं बात बताती हूँ, उनके जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको वो पूछते हैं वो भी मुसलमान है। वहाँ पर वो सेकुलर स्टेट है, अगर मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती है। मेरी बात सुने, जो वहाँ का मुसलमान है ना वो हिंदू से बदतर है। कैसे? वो दो तरफा है, वो बुत परस्त भी हैं और अल्लाह को भी मानते हैं। ठीक है, जो बंदा एक तरफा है ना, या तो वो हिंदू हो जाए या तो वो बुत परस्त का इकरार कर ले, तो या अल्लाह को मान ले। जो बंदा दो कश्तियों का सवार होता है हमेशा वही डूबता है। अच्छा। ठीक है, तो वो तो हिंदुओं से बदतर है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। बहन के घोड़े इन पाकिस्तानी के हिसाब से ना भाई, यही सिर्फ पक्के मुसलमान है। जो ये कहेंगे वो तलवार की धार है। अब बहन के पोरकियों बाहर के मुल्कों में जाकर गलत गलत काम करते हो, वहां पर लड़कियों की गंदी गंदी MMS निकालते हो, उनके साथ गंदे काम करते हो और भाई खुद को पक्के मुसलमान कहते हो। अजी मेरा घोड़ा दिए भैया जी। आप तो ऐसे ही तुम हिंदू मुस्लिम करते करते मर जाओगे। हमें क्या, हम तो यहाँ चिल्ले तुम्हारी तरह हर जगह जाकर कटोरा लेकर भीख तो नहीं मांगते। गजब बेइज्जती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जी जी कि इसराइल के अलावा कितनी कंट्री और है? सबको पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को भी तस्लीम किया। ठीक हो गया। इसराइल को न तस्लीम करने की आखिर कोई वजह तो है ना यार। अच्छा, ये जितने भी सियासतदान है, कोई पागल तो नहीं है? तो सर वो वजह हम हकीकत है तो नहीं मानते को बताई जाए ना। ये तो ना कह दिया जाए कोई वजह है जिसकी वजह से नहीं मानते, या फिर ये कहते हैं जी मुसलमानों के खिलाफ है। यानी ऐसे तो कल को मैं कह दूंगा कि भाई कोई भी कंट्री के बारे में कह दूंगा ये मुसलमानों के खिलाफ है, इसे हम मानेंगे ही नहीं। ऐसे तो सब कंट्रियों से हम बायकॉट कर लेंगे। फिर नहीं, देखो जब तक इसराइल फलस्तीन पे जुल्म बंद नहीं करेगा, ठीक है, अब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी ना, तो हम लोग इत्तेजाज के लिए निकलेंगे, हम दबाव डालेंगे, हम कभी नहीं तस्लीम होने देंगे इसराइल को। ठीक हो गया। क्यों? इसराइल कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, हमारा तो है और भाई बहुत से कंट्रियों का है।
सही बात है। वैसे भी तुम्हारे मानना या ना मानने से किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भिखारियों की कोई भी इज्जत नहीं होती। इस बात को भेजे में डाल लो। So that's it guys, था वीडियो में कमेंट करिए बता वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा से पसंद आए हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से कर देना, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे के लिए वीडियो लाने का। भाई मैं भी देता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक न्यू कंटेंट लेके, और भाई ऐसे जाहिल वाले कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो मैं भी देता हूँ, वंदे मातरम। जहन्नम में लिखेगा वंदे मातरम।